आफ्टरनून 8th से ही आज मैं आपको हिंदी सेकंड में चैप्टर 17 प्रत्यय पढ़ा रही हूँ। मिठाई वाला और पढ़ाने वाला। उपयुक्त शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए। इनमें मूल शब्दों के अंत में कुछ शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए गए हैं। इन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। जैसे सब्जी वाला। सब्जी वाला पहला शब्द था सब्जी, उसमें वाला जोड़कर बन गया सब्जी वाला। पढ़ाने वाला पढ़ाने शब्द था, उसमें वाला जोड़कर शब्द बन गया पढ़ाने वाला। यानी शब्द के पीछे नया शब्द जोड़कर उसका अर्थ बदल गया। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे नी में रज लग गया, हो गया नीरज। तो नीरज का पहला अर्थ हो गया नीर यानी पानी, और ज से हो गया जन्म लेने वाला यानी पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। इस प्रकार नीर शब्द से में ज प्रत्यय लगाकर नीर का अर्थ नीरज अर्थात कमल हो गया। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसीलिए इन्हें कृत प्लस अंत यानी कृदंत भी कहते हैं। जैसे पाल प्लस अक पालक, लिख प्लस आवट लिखावट, चल प्लस आव चलाओ, बच प्लस आव बचाव। दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में प्रत्यय रूप में लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे टोपी प्लस वाला टोपी वाला, भला प्लस आई भलाई, बच प्लस पन बचपन, गरम प्लस आहट गर्माहट। अब कृत प्रत्यय। कृतवाचक कृत प्रत्यय जिस प्रत्यय से बने शब्द कर्ता का बोध कराते हैं। जैसे अक्कड़, अक्कड़ है, ताऊ है, आका है, किया है, ऊ है, इनमें धातु रूप लग गए। धूम धूल बिक टिक घूम पढ़ धम लड़ बड़ी, और इनके शब्द बन गए घुमक्कड़ भुलक्कड़ बिकाऊ टिकाऊ, पढ़ाका धमाका बढ़िया घटिया। इस तरह से। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों से बने शब्द किसी कर्म का बोध कराते हैं। जैसे प्रत्यय हो गया ना, धातु हो गया पाल बिछाओ, और कर्म हो गया पालना बिछौना। उसके बाद भाववाचक कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों से बने शब्द भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। जैसे प्रत्यय हो गया आई आवा आवट, धातु हो गया लिख सुन लड़, दिख पिल उठ, मिल लिख दिख, और भाववाचक संज्ञा बन गई लिखाई सुनाई लड़ाई, दिखावा पिलावा उठावा, और मिलावट लिखावट दिखावट आदि। चौथा है करणवाचक कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों के द्वारा करण कारक शब्दों का बोध हो। जैसे प्रत्यय आ उ न नी, और धातु मूल घेर झूल झाड़ू झाड़ाऊ, बेल बंद सुमर चट, और शब्द बन गए भूला झूला घेरा झाड़ू बेलन बंधन सुमरी चटनी। और आता है दूसरा प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में कृतवाचक तद्धित प्रत्यय होता है जिन पद्धति प्रत्ययों के लगने से संज्ञा शब्द बनते हैं। जैसे आर इया में लगा दिया सोना लोहा, मुख दुख सुख में सुनार लोहार, मुखिया दुखिया सुखिया। भाववाचक तद्धित प्रत्यय होंगे जिन तद्धित प्रत्ययों के द्वारा भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। ये सब इसके उदाहरण दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय जिन तद्धित प्रत्ययों से संबंधवाचक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे ये शब्द दिए हैं इन पर ध्यान दीजिए। और इसके बाद भाव स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय इया ई, धातु कोलकाता मुंबई पंजाब बंगाल गुजरात, स्थानवाचक कोलकातिया मुंबईया पंजाबी बंगाली गुजराती आदि। लास्ट है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय जिन प्रत्ययों के लगने से गुणवाचक शब्द का निर्माण होता है। जैसे आ या एलावंत, ठंड प्यास भूख, स्मरण बंधक अनुकरण, कस भग विष, और इनसे शब्द बना ठंडा प्यासा भूखा, स्मरणीय वंदनीय अनुकरणीय, कसैला बगैला विशैला आदि।